अध्याय 18। ईश्वर की महिमा। जो सदा जीवित रहता है, उसने सब कुछ की सृष्टि की है। वही न्यायी है और सदा ही अजेय राजा बना रहता है। कौन उसके कार्यों का पूरा वर्णन कर सकता है? कौन उसकी महिमा का अनुसंधान कर सकता है? कौन उसके महिमामय सामर्थ्य को घोषित करेगा? कौन उसकी दयालुता का बखान करेगा? उनमें न तो कुछ घटाया और न कुछ बढ़ाया जा सकता है। प्रभु के चमत्कारों की था कोई नहीं ले सकता। जहां मनुष्य उनके वर्णन का अंत करता है, वहां उनका प्रारंभ मात्र है। जब वो रुकता है तो असमंजस में पड़ा रहता है। मनुष्य की नगण्यता। मनुष्य क्या है? वो किस काम का है? उसके अच्छे और बुरे कामों का क्या अर्थ है? यदि मनुष्य की आयु 100 वर्ष है तो वो बहुत मानी जाती है, किंतु अनंत काल की तुलना में ये थोड़े वर्ष समुद्र में बूंद की तरह, रेत कण की तरह हैं। इसलिए प्रभु मनुष्यों के प्रति सहिष्णु है और उन पर अपनी दया बरसाता है। वो उनके हृदय के बुरे झुकाव देखता और उनका दुष्ट विरोध जानता है। वो उन्हें क्षमा प्रदान करता और धर्म मार्ग दिखाता है। मनुष्य अपने पड़ोसी पर ही दया दिखा सकता, किंतु प्रभु की दया सब शरीरधारियों पर प्रकट होती है। जिस तरह चरवाहा अपने झुंड का पथ प्रदर्शन करता, उसी तरह वो मनुष्यों को डांटता, दंडित करता और शिक्षा देता है। वो उन लोगों पर दया करता है जो उसकी शिक्षा ग्रहण करते और उसकी आज्ञाओं का उत्सुकता से पालन करते हैं। समझदारी। पुत्र, भलाई करते समय किसी को दोष मत दो और दान देते समय कटु शब्द मत बोलो। क्या ओस शीतल नहीं करती? इसी प्रकार उपहार से भी अच्छा एक शब्द हो सकता है। एक मधुर शब्द महंगे उपहार से अच्छा है। स्नेही मनुष्य एक साथ दोनों को देता है। मूर्ख कटु शब्दों से डांटता है और क्रोधी मनुष्य का उपहार दुखदाई है। निर्णय से पहले वकील का प्रबंध करो और बोलने से पहले जानकार बनो। बीमारी से पहले दवा का सेवन करो। निर्णय से पहले अपनी ही जांच करो और जांच के समय तुमको क्षमा मिलेगी। बीमारी से पहले विनम्र बनो और समय रहते अपने पापों पर पश्चाताप करो। मन्नत पूरी करने में विलंब मत करो। मृत्यु तक ये काम मत टालते रहो, क्योंकि ईश्वर का पुरस्कार सदा बना रहेगा। मन्नत मानने से पहले सोच विचार करो। उस मनुष्य के समान मत बनो जो प्रभु की परीक्षा लेता है। अंतिम समय भड़कने वाला क्रोध और दंड याद रखो, जब प्रभु अपना मुंह फेर लेता है। बहुतायत के दिनों में भुखमरी और समृद्धि के दिनों में दरिद्रता और अभाव याद रखो। सुबह से शाम तक मौसम बदलता है। प्रभु की दृष्टि में ये सब क्षणभंगुर है। बुद्धिमान सब समय सावधान रहता है और जब पाप का बोलबाला हो तो वो अपराध से बचता है। हर विवेकशील व्यक्ति प्रज्ञा पहचानता और प्रज्ञा संपन्न मनुष्य की प्रशंसा करता है। नीति वचन जानने वाले अपनी प्रज्ञा का प्रमाण देते हैं और वर्षा की तरह सूक्तियां बरसाते हैं। आत्मसंयम। अपनी वासनाओं का दास मत बनो और अपनी लालसाओं पर संयम रखो।
यदि तुम अपनी वासनाओं का दास बनोगे तो तुम्हारे शत्रु तुम्हारा उपहास करेंगे। दावतों में रुचि मत लो, इससे दुगनी दरिद्रता आ जाती है। यदि तुम्हारे पास धन न हो तो न पेटू बनो और न मध्यप। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी हानि कर बैठो।